नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेघा स्टोरी में। आज की पारिवारिक कहानी आपके दिल को छू लेगी। आइए साथ मिलकर इस खास कहानी का आनंद लेते हैं। घर में शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। तभी सासू माँ बोली, प्रीति बहू, विनीता बिटिया की शादी में तुम्हारे मायके से क्या क्या आया, हमें भी तो दिखाओ। प्रीति की चाची सास ने प्रीति से कहा, इसके मायके में है ही कौन, जो कुछ भेजेगा। सास ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों माँ, और भाभी तो है ना। चाची सास ने कहा, अरे भाभी तो भाई के मरते ही भाग गई और माँ को तो अपने ही खर्च के लाले पड़े हैं, तो इसे क्या भेजेगी। सास ने व्यंग से कहा, अब सबका मायका हमारे मायके की तरह तो है नहीं, जो बेटी की शादी में बेटी के कपड़े गहने के अलावा पूरे परिवार के कपड़े भेजे। जेठानी कहाँ चुप रहने वाली थी। यह कहते हुए प्रीति की ओर देखकर हंसने लगी। ये बात तो है, तुम्हारे मायके से तो तुम्हारी बिटिया की शादी में हम सबके कपड़े भी आए थे। वे लोग बड़े समझदार हैं। चाची सास ने हंसते हुए कहा, समझदार भी हैं और दिलदार भी हो, दूसरे उनकी क्या बराबरी करेंगे। जेठानी ने प्रीति को ताना मारते हुए कहा और जोर से हंसने लगी। प्रीति से आगे सुना न गया। वह वहां से हट गई, पर उसके कानों में हंसी और तानों की आवाजें आती रहीं। वह कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर अपनी बेटी की शादी में माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप अपने पलंग पर बैठ गई। आज उसे अपनी भाभी अभिलाषा की बहुत याद आने लगी। न जाने कहाँ किस हाल में होगी। प्रीति का मन अतीत में भटकने लगा। एक ही तो भाई था उसका, सुनील। उससे 3 साल बड़ा था। उससे बहुत प्यार करता था। पापा एक कंपनी में काम करते थे। साधारण सा घर था उसका, पर प्यार बहुत था। माँ दुर्गादेवी और पापा सुधाकर बाबू मेहनती और समझदार थे। दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। वह घर की लाडली थी, उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती थी। उसकी शादी सुनील से पहले ही एक अच्छे खाते पीते घर में हो गई थी। पति 2 भाई में छोटे थे और एक कंपनी में नौकरी करते थे। सब कुछ तो ठीक ही था ही। दिक्कत तो तब शुरू हुई जब सुनील ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसकी नौकरी अपने ही शहर में लग गई। जब शादी की बात चलने लगी तो उसने बताया कि वह अपनी कंपनी में अपने साथ काम करने वाली नीतू से शादी करना चाहता है। नीतू के माता पिता नहीं थे, वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उन्होंने कहा कि वे नीतू की शादी तो सुनील के साथ कर देंगे, पर दहेज या कुछ सामान नहीं देंगे। सुनील को इससे कुछ लेना देना नहीं था, वह तो बस नीतू से शादी करना चाहता था। माँ और प्रीति को मंजूर नहीं था। उन्हें सुनील की शादी से बहुत आशाएं थीं। एक तो बिना तिलक दहेज लेन देन की शादी और दूसरे नीतू का साधारण रंग रूप। उनका मन तो एकदम नहीं था, पर सुनील की जिद और पापा के समर्थन के आगे उनकी एक न चलियों। सुनील और नीतू की शादी हो गई, पर माँ और प्रीति उसे कभी दिल से अपना न पाए। उन्होंने सोचा था कि सुनील की शादी ऐसी जगह करेंगे कि उनका घर सामान उपहार से भर जाएगा, गाड़ी मिलेगी, समाज में उनका सम्मान बढ़ेगा, पर ऐसा हो न पाया। ऊपर से उन्हें लगता था कि नीतू ने सुनील को उनसे छीन लिया। कभी माँ अगर नरम भी पड़ जाती तो प्रीति उसे छड़ाती रहती। शादी के बाद नीतू के प्रति भी सुनील की कुछ जिम्मेवारियां थीं, जिन्हें अगर वह पूरा करता या नीतू की तरफ से कुछ कहता तो माँ तो हाय तौबा मचाती ही, प्रीति भी आग में घी डालती रहती हूँ। नीतू जितना भी परिवार में मिलने के लिए सहनशीलता से काम लेती, उतना ही माँ क्रोध करती। प्रीति की शादी शहर में ही हुई थी। उसके एक बेटा 2 बेटी थे। वह अक्सर समय बेस में आती रहती, अपनी खातिरदारी करवाती, मनचाहा उपहार लेती और माँ को उल्टी सीधी सिखाकर जाती। नीतू का काम पर जाना और माँ का घर के काम में सहयोग करना भी उसे नहीं भाता था। वैसे नीतू ऑफिस जाने के पहले भी काम करके जाती और ऑफिस से आने के बाद भी काम करती थी। वह जब सुनील से कुछ कहती तो वह कहता, माँ दिल की बुरी नहीं है, थोड़ा धीरज रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वर्टिकल बार, मैं इनका इकलौता पुत्र हूं, इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। नीतू सुनील की खुशी और सुनील तथा उसके पापा का अपने प्रति अच्छा व्यवहार के कारण चुप रह जाती। 2 साल के बाद नीतू को एक लड़की हुई। पापा और सुनील तो खुश हुए, पर माँ खुश नहीं हुई। 4 साल में नीतू ने दूसरी बेटी को जन्म दिया तो माँ और चिढ़ गई। उसी साल पापाजी चल बसे। माँ नीतू को कोसने लगी। उसने अपनी तबीयत का बहाना कर बच्चों को देखने से भी इनकार कर दिया। हालांकि सुनील ने आया का इंतजाम भी किया, पर बच्चों की देखभाल ठीक से न होने के कारण नीतू ने नौकरी छोड़ दी।
और सोचा कि बच्चे जब कुछ बड़े हो जाएंगे तो फिर नौकरी पकड़ लेगी। जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। तभी अचानक ऑफिस से घर आते वक्त सुनील की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुनील को गहरी चोट लगी और 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। नीतू पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो वह यूं ही दुखी थी, ऊपर से माँ और प्रीति सारे दुखों के लिए उसे ही जिम्मेवार बताते, रात दिन उसे कोसते रहते। एक दिन प्रीति आई हुई थी। नीतू को बुखार था, उसकी तबीयत खराब थी और उसने खाना नहीं बनाया। बस इसी बात पर माँ ने उसे बहुत बुरा भला कहा। नीतू ने जब तबीयत खराब होने की बात कही तो माँ और गुस्सा गई। ऊपर से प्रीति भी उल्टा सीधा कहने लगी। सुनते सुनते नीतू से भी नहीं रहा गया। उसने 1-2 बातों का जवाब दे दिया। इस पर माँ ने उसे बहुत सुनाया और धक्का देते हुए घर से चले जाने को कह दिया। नीतू का धैर्य जवाब दे गया। चाचा चाची तो उसे घर में रखते नहीं, अतः उसने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया और कपड़े और दोनों बच्चियों को लेकर उसके घर चली गई। सहेली और उसके पति ने उसकी काफ़ी मदद की। अपने ही घर के बगल में 2 कमरे का एक घर किराए पर दिला दिया। नीतू ने प्रयास करके एक कंपनी में वर्क फ्रॉम होम की नौकरी पाली। सहेली ने एक महिला की उसके घर के कामों में मदद के लिए रखवा दिया। शुरू में उसकी कुछ आर्थिक मदद भी की। वे तो नीतू को उसकी सास ननद के विरुद्ध पुलिस की मदद लेने की भी सलाह दिए, पर नीतू अब उस घर में लौटना नहीं चाहती थी और न ही अपनी सास ननद से लड़ना चाहती थी। उसे लगता था ऐसा करने से सुनील की आत्मा को दुख होगा। उसने एक नई राह पकड़ ली और सब भूलकर अपनी दोनों बच्चियों की परवरिश में जुट गई। मन लगाकर काम करती गई और दिनों दिन तरक्की करती गई। अपनी स्थिति में सुधार होने पर कई बार अपनी सास का हालचाल जानने उसके पास गई भी, पर जब भी वह जाती दुर्गा देवी प्रीति को झट फोन कर बुला लेती और दोनों फिर उसे उल्टा सीधा सुनाने लगते। हारकर उसने संपर्क खत्म कर लिया। दुर्गा देवी प्रीति के भरोसे खुश थी तो प्रीति खुश थी कि नीतू के न रहने पर माँ का घर और जेवर उसी का होगा। इस बात को करीब 15-16 साल हो गए। दुर्गा देवी बूढ़ी हो गई थी। उसके सारे पैसे और गहने प्रीति ले चुकी थी। सिर्फ एक ये पुराना घर बचा था, जिसके एक हिस्से में किराया लगाकर दुर्गा देवी किसी तरह अपना खर्च चला रही थी। यह घर भी माँ ने उसे देने का वादा किया था और प्रीति जानती थी कि घर भी उसका ही होगा, फिर भी उसे अपने नाम करने को कहती रहती। अपने घर तो न ले गई, पर जब महीना पूरा होता तो आकर किराया लेती और माँ के खाने पीने का सामान और कुछ पैसे देकर चली जाती। दुर्गा देवी जब पछताती और नीतू को याद करती तो उसे उल्टा सीधा बोलकर समझा देती। उसकी नीतू से नफरत अभी भी कम नहीं हुई थी, पर आज उसे नीतू की बेहद याद आ रही थी। नीतू के गुण याद आ रहे थे। नीतू तो अच्छी थी, वही उसे अपना न बना पाई। आज वह होती तो मायके की लाज जरूरी रखती। उसकी परिवार के सामने इस तरह बेइज्जती न होने देती। वह जरूर कुछ न कुछ करती। आज उसे अपने व्यवहार गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। मम्मी, मम्मी, देखो नानी आई है, कितने सामान लाई है। छोटी बेटी नीता की आवाज से प्रीति की विचारधारा भंग हुई। नीता उसका हाथ पकड़कर बाहर लाई। प्रीति ने देखा, माँ एक अच्छी सी साड़ी पहने ढेर सारे सामानों के साथ खड़ी है। यह क्या है माँ? प्रीति आश्चर्यचकित होकर पूछी। सभी आश्चर्य से देख रही थी। शादी का नेवता, मिठाई, सब परिवार के कपड़े, विनिता बिटिया के कपड़े और यह रहा उसके लिए सोने का सेट। दुर्गा देवी बैग से एक लिफाफा और डब्बा निकालकर उसे पकड़ाते हुए हंसकर बोली, पर माँ, ये सब तुम लाई कहाँ से? प्रीति असमंजस में थी। नीतू ने दिए हैं, माँ बोली। नीतू? भाभी ने? पर वो तुम्हें कहाँ मिली? प्रीति कुछ समझ नहीं पा रही थी। अरे, हमारे पड़ोस में रमेश बाबू की बहू है ना, उसे नीतू की कंपनी में ही कुछ समय पहले काम मिला है। उसी ने नीतू को विनिता की शादी के बारे में बताया। नीतू अब एक ऊंचे पद पर पहुंच गई है। वही मेरे पास ये सब लेकर आई और तुम्हारे यहां पहुंचाने को बोली। पर वो है कहाँ? प्रीति पूछी। गाड़ी में ही बैठी है। बोली, आप ही भीतर जाइए। माँ बोलियूं। क्या? वो आई है? प्रीति दौड़ती हुई बाहर गई। नीतू गाड़ी मोड़ चुकी थी। भाभी प्रीति दौड़ती हुई गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। प्रीति को देखकर और उसकी आवाज़ सुनकर नीतू रुक गईं। दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। भाभी? प्रीति उसका पांव छूते हुए बोली, आप महान हैं, आप आई। आपने मेरी इज्जत रख ली। मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। भीतर चलो, पांव मत छुओ। नीतू उसे उठाते हुए बोली,
तुम सुनील की छोटी बहन हो। मैंने भी तुम्हें छोटी बहन ही समझा है। मैंने सुनील को दिल से अपना माना था, तो उसके फर्ज भी तो मेरे हुए। सुनील भी रहते तो यही करते, बस इसीलिए मैंने यह किया, नीतू ने कहा। मेरी प्यारी भाभी। प्रीति रोते हुए नीतू के गले लग गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।